प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है वृषभ लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। इसमें आपको वृषभ लग्न के जातकों के बारे में, भाव और भावेशों के बारे में बताया जाएगा। प्रत्येक भावेशों की स्थिति का, उसके बाद वृषभ लग्न की कुंडली में दशा, महादशा, अंतर्दशा और उसमें किस प्रकार का फल जातक को मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ लग्न की। हमारा जो ये लग्न है, इसको हम वृष लग्न या वृषभ लग्न भी कहते हैं। वृषभ लग्न जो है ये सुदृढ़ एवं सबल शक्ति की परिचायक है। ये वृषभ राशि जो है हमारी, या वृषभ लग्न जो है, ये स्थिर राशि है और सबल शक्ति की परिचायक है। संस्कृत में इसे हम उभ भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं, काबुरु, गोकुल और मित्य आदि नामों से जानते हैं। काल पुरुष के शरीर में यह मुख का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि वृषभ राशि जो है वो काल पुरुष के शरीर में मुख का प्रतिनिधित्व करती है। लग्न पर, जैसे वृषभ लग्न है, लग्न पर दुष्ग्रहों का प्रभाव या दृष्टि मुख रोग को उत्पन्न करती है। वृषभ का अर्थ है बैल, इसीलिए यह राशि बैल के ही समान मजबूत, शक्तिशाली और भार वहन करने में समर्थ एवं ताकतवर है। यह स्त्री राशि है, हृष्वाकार है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, सौम्य इसका स्वभाव है और स्थिर राशि है, पृष्ठोदय प्रधान एवं रात्रि बली है। इस राशि को विद्वानों ने जलाश्रयी माना है, इसलिए चतुष्पद प्रधान यह राशि दशम भाव में बली मानी गई है। मूल संज्ञक, ब्राह्मण वर्ण, सफेद रंग, प्रिय, यह राशि जो है वन्य फल की स्वामिनी है और इसका स्वामी जो है वो है शुक्र। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि ग्रहों का वृषभ राशि की कुंडली में सूर्य आदि जो है ग्रह हैं, उनकी क्या परिस्थिति है। वृषभ लग्न की यदि कुंडली है, वृषभ राशि में सूर्य जो है चतुर्थेश हो जाते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिंह राशि आ जाती है चतुर्थ भाव में, इसके स्वामी हैं सूर्य, इसलिए सूर्य चतुर्थेश हो गए और केंद्रेश हो गए। केंद्र में होने के कारण यहाँ पर ये केंद्रेश भी हो जाते हैं और सुखेश भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सुख स्थान है। और माता का अधिपति, यानी चौथा जो भाव है ये हमारी माता का भाव है, इसलिए चतुर्थे, इसलिए माता का अधिपति भी हो जाते हैं यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य। अब वृषभ लग्न की यदि कुंडली है तो चंद्रमा जो है हमारे तृतीयेश हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल सप्तमेश होते हैं और व्ययेश या द्वादशेश हो जाते हैं। बुध जो है पंचमेश होते हैं और यहाँ पर धनेश हो जाते हैं। यानी पंचमेश, पुत्रेश भी हम इसको कह सकते हैं और धनेश भी हो जाते हैं। बुध की स्थिति ये है। गुरु जो है वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टमेश और आयेश यानी एकादशेश हो जाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र की स्थिति है लग्नेश, शुक्र जो है लग्नेश हो जाते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप षष्ठेश भी हो जाते हैं। शनि जो है वृषभ लग्न की कुंडली में भाग्येश हो जाते हैं और राज्येश हो जाते हैं। ये तो रही सामान्य परिस्थिति वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य आदि ग्रहों की। अब सूर्य जो है इस वृषभ लग्न की कुंडली में चतुर्थेश होते हैं, क्योंकि ये केंद्रेश भी हैं,
इसलिए शुभ एवं कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जो है कारक की भूमिका, यानी कि शुभ है और कारक ग्रह है। और यहाँ चतुर्थ भाव में सूर्य बैठने से जो है हमारे दसम भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और यदि सूर्य उत्तम हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जो है स्वराशिस्थ है, तो यहाँ पर उत्तम होने से उसका संबंध जो है त्रिषडाएश यानी तृतीय होने, उसका संबंध जो है त्रिषडाएश से यदि न हो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का संबंध जो है वो त्रिषडाएश से नहीं है, सूर्य जो है यहाँ पर क्या है, स्वग्रही है अपने। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में सूर्य जो है, सूर्य की पूरी दृष्टि जो है दसम भाव पर होने से ये पिता के सम्मान को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो स्वयं पिता का कारक है। इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य कारक और शुभ हैं और पिता का सम्मान बढ़ाने वाले होते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न में चंद्रमा की स्थिति की। वृषभ लग्न की यदि कुंडली है तो चंद्रमा हो जाते हैं कुंडली में तृतीयेश, और तीसरे भाव का जो अधिपति है वो सौम्य ग्रह शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह है। इसलिए तीसरे भाव में, क्योंकि ये पराक्रम भाव है, यहाँ पर जो है यदि शुभ सौम्य ग्रह होगा तो उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं होता। तृतीयेश होने से यह त्रिषडाएश भी बन जाता है, त्रिषट और आय, यानी कि तीसरे घर का स्वामी होने से इसको त्रिषडाएश का दोष भी लग जाता है। इसीलिए जो है चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है अकारक ग्रह कहलाएगा। और जब भी वृषभ लग्न की कुंडली वाले जातकों की जब जो है चंद्रमा की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो ऐसी परिस्थिति में जो है भ्रातृ विरोध, क्योंकि ये तीसरा स्थान हमारा भ्रातृ स्थान है, भ्रातृ विरोध होगा, कुटुंब की चिंता होगी और मानसिक परेशानियां बनती रहेंगी। ये स्थिति होगी शुक्र की, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा की अंतरदशा और अंतरदशा आने पर। अब बात करते हैं मंगल की, यानी वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है सप्तमेश और व्ययेश, सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी हो गए। इसलिए एक प्रकार से तो इसे अकारक ग्रह ही कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्ययेश हो गए, त्रिकस्थान के स्वामी हो गए। क्योंकि सप्तमेश होना जो है वो प्रथम श्रेणी का मार्केश तो है ही, फिर लग्न से 12वें भाव का स्वामी होने से भी इसकी प्रतिष्ठा एवं स्वास्थ्य का भी ये व्यय करता है। इसलिए वृषभ लग्न की कुंडली में जो है मंगल अकारक की भूमिका को निभाता है। अब ऐसी परिस्थिति में वृषभ लग्न के जातकों की जब जो है मंगल की इनको दशा या अंतरदशा आएगी, ऐसी परिस्थिति में जो है गृहस्थी में बाधा आ सकती है और स्वास्थ्य तीक्ष्णता हो सकती है, स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, खर्च की अधिकता हो सकती है, घर में कलह हो सकता है, अग्नि का भय हो सकता है और रक्त से संबंधित बीमारियां आदि भी हो सकती हैं। ये तो रही मंगल की बात। अब बात करते हैं बुध की, यानी वृषभ लग्न की कुंडली में बुध की क्या स्थिति बताई थी आपको? बुध बताया था त्रिकोणेश, त्रिकोणेश होने से शुभ है, यानी कि बुध जो है यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी है, ये तो शुभ है त्रिकोण का स्वामी होने से। लेकिन धनेश होने से जो है बुध मारकशील भी बन जाता है और द्वितीयेश होने से इसकी जो त्रिकोणत्व की जो शुभता है उस शुभता में न्यूनता भी आ गई है। फिर भी ये स्पष्ट है कि बुध का जो पूर्वार्ध जो है भाग होगा वो स्वास्थ्य तीक्ष्णता देगा, व्यापार में हानि कराएगा, धननाश आदि कराएगा। ये तो पूर्वार्ध। जब भी जो है वृषभ लग्न की कुंडली में बुध की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो उसका जो पूर्वार्ध रहेगा वो स्वास्थ्यहीनता रहेगा, व्यापार में हानि कराएगा और धन आदि नाश करा सकता है। लेकिन इसका जो उत्तरार्ध आएगा वो अनुकूलता देगा, शुभता देगा एवं श्रेष्ठता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु की क्या स्थिति रहेगी। ऐसी कुंडली में जो है गुरु सर्वाधिक
अकारक ग्रह होगा, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर अष्टमेश है और एकादशेश है। तो यहाँ पर गुरु को त्रिषणाएश दोष और त्रिकेश दोष, यानी दो डबल जो है इसके अंदर जो है कमी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये होगा, क्योंकि ये जो है दो अकारक स्थानों का स्वामी है। अष्टमेश होने से इसमें नष्ट करने की प्रबल शक्ति आ गई है, और एकादशेश होने से वह क्रूर एवं अकारक भी बन गया है। इसलिए वृषभ लग्न की कुंडली वाले जातकों को जब भी गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसी परिस्थिति में ये अधिकतर जो है मारक ही रहती है। पर दूसरे शुभ ग्रहों का संयोग यदि हो जाए गुरु के साथ, तो यह मारक न होकर के बीमारी देगी, परेशानी देगी, बाधाएं देगी और कष्ट तो देता ही है। यानी कि हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा जातक के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। गुरु जहां भी बैठेगा वृषभ लग्न की कुंडली में, उस भाव को हानि ही पहुंचाएगा। अब यहाँ पर आय भाव में बैठा है, आयु भाव में, तो स्वास्थ्य की परेशानी दे रहा है। यहाँ पर गुरु जो है आय स्थान में है, तो यहाँ पर धन की हानि कराएगा। तो जहां पर भी बैठेगा वहां पर उस भाव को हानि पहुंचाएगा। अब बात करते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति होगी। अब यहां पर जो शुक्र है वृषभ लग्न कुंडली में, एक तो लग्नेश हो जाते हैं और दूसरे जो है यहाँ पर षष्ठेश यानी षष्ठ भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी और षष्ठ भाव का स्वामी जो है शुक्र है। तो इसलिए जो है लग्नेश होने के कारण शुक्र जो है इस कुंडली में सामान्यतः शुभ ही रहेगा। सामान्यतः इसलिए कहा है क्योंकि षष्ठेश होने से ये अकारक बन गया है, लेकिन लग्नेश होने से इसमें शुभत्व आ गया है। इसीलिए जो है लग्नेश होने से जो षष्ठेश का जो दोष है वो समाप्त हो गया। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उत्तरार्ध जो है, जब भी शुक्र की वृषभ लग्न की कुंडली वालों के जीवन में जब भी शुक्र की दशा और अंतर्दशा आएगी, तो उस दशा और अंतर्दशा में पूर्वार्ध जो है इसका कमजोर ही रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध जो है अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की स्थिति। शनि जो है इस कुंडली में सर्वोत्कृष्ट कारक ग्रह है। शनि सर्वोत्कृष्ट कारक क्यों है? एक तो शनि है भाग्येश और दूसरा शनि है यहाँ पर राज्येश या कर्मेश। अब ये एक तो त्रिकोण का स्वामी हो गया शनि और केंद्र का स्वामी है। अब आपको मालूम है कि भाई यदि केंद्र में सौम्य ग्रह होंगे तो उनका उतना अच्छा फल नहीं मिलता, जबकि क्रूर ग्रह यदि केंद्र में होंगे तो वो अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर डबल जो है इसको फायदा मिला, एक तो त्रिकोणेश का फायदा मिला और एक शनि को जो है केंद्रेश होने का फायदा मिला। इसलिए शनि जो है वृषभ लग्न की कुंडली में श्रेष्ठ स्थिति में यदि हो तो व्यक्ति को ऊंचा उठा देता है। अब शनि की स्थिति यहाँ पर स्वयं अच्छी है। शनि यहाँ पर जो है स्वराशिस्थ है और भाग्येश में भाग्येश भी शनि है, कर्मेश भी शनि है। तो जब भी वृषभ लग्न के जातकों को शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसी परिस्थिति में इस जातक को भाग्योन्नति कराएगा और इसकी श्रेष्ठ स्थिति होगी। यह जातक अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करेगा। ये तो रही बात सूर्य से लेकर शनि तक की। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु केतु का ये बताया गया है कि वो भावेश के अनुसार ही फल देते हैं। फिर भी जो है हम ये कह सकते हैं कि वृषभ लग्न की यदि कुंडली है तो उस कुंडली में राहु यदि अष्टम में हो, दसम भाव में हो और द्वादश भाव में हो यदि, तो अपेक्षाकृत जो है वो शुभ फलदायी कहा जा सकता है। यानी वृषभ लग्न की कुंडली है, उस वृषभ लग्न की कुंडली में राहु यदि जो है अष्टम में बैठा हो या दसम में बैठा हो या फिर जो है द्वादश भाव में बैठा हो, तो ये अपेक्षाकृत शुभ फलदायी होता है। क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जो है वो निश्चय ही योग कारक ग्रह है।
क्योंकि ये त्रिकोणेश भी है और केंद्रेश भी है। पर यदि शुक्र और शनि का आपस में संबंध हो, यदि शुक्र और शनि का आपस में संबंध हो तो ऐसा क्या होगा, इस योग को ये शतगुणा फलदायी बना सकता है। यानी तो सोने में सुहागा हम जिसको कह सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। शुक्र का संबंध जो है लग्न में यदि होगा तो श्रेष्ठता, नवम दशम में श्रेष्ठतर, नवम और दशम में श्रेष्ठतर, एवं अष्टम भाव में श्रेष्ठ रहेगा। पर इसके अलावा जो है अन्य भाव में छठा और 12वां भाव यहां पर न हो, छठा और 12वें भाव में यदि शुक्र न हो तो ये शुभ फलता ही रहेगा। अब वृषभ लग्न की कुंडली है, उस वृषभ लग्न की कुंडली में यदि बुध और सूर्य, ये दोनों बुध और सूर्य का जो है संबंध भी जो है योग कारक माना जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण का संबंध होगा। सूर्य और बुध का यदि योग है तो ये एक जो है केंद्र का स्वामी हो गया, एक बुध जो है त्रिकोण का स्वामी हो गया। और यदि बुध और सूर्य के साथ यदि शुक्र की भी युति होती है तो ऐसी युति जो है वो अद्वितीय होगी, यानी कि सोने में सुहागा का काम करेगी। और यदि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि नवम भाव या दसम भाव में हो और बुध और सूर्य मिलकर के चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में यदि आ जाते हैं तो यह योग भी श्रेष्ठतम योग होता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो पूर्ण भौतिक सुखों को प्राप्त करने में सफल रहता है। क्या बताया, वृषभ लग्न की कुंडली हो और शनि जो है नवम या दसम भाव में हो और बुध और सूर्य जो है या तो फिर चतुर्थ भाव में या फिर पंचम भाव में हो, तो ये एक ऐसा अद्भुत योग है, श्रेष्ठ योग माना गया है। ऐसा योग यदि किसी भी जातक की कुंडली में होता है तो ऐसा जातक जीवन के समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करने में सफल रहता है। अब वृषभ लग्न की कुंडली है, इस वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र लग्नेश और षष्ठेश है, पर लग्नेश होने के कारण उसे षष्ठत्व का दोष नहीं रहता तथा वो निर्मल बना रहता है। इसलिए जो है शुक्र अपनी दशा और अंतरदशा में जातक को भौतिक सुख प्रदान करने में समर्थ होगा ही, ये निश्चित है। अब वृषभ लग्न की कुंडली है, उस वृषभ लग्न की कुंडली में राहु की श्रेष्ठ स्थिति ही दसम भाव में यहां पर हो और दसमस्त राहु जो है वो व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश भी दिलाता है। वृषभ लग्न की कुंडली है और उस वृषभ लग्न की कुंडली में यदि दसम भाव में राहु हो जाए तो ऐसा जातक जो है राजनीति में बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचता है। और जबकि चतुर्थ भावस्थ राहु यदि चौथे भाव में हो, वृषभ लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव में राहु आ जाए तो जीवन के मध्यकाल में उच्च राजनीतिज्ञों के संपर्क में रहता है और राजनीति में दूसरों को प्रवेश भी दिलाता है। लेकिन ऐसा जातक स्वयं सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेता। ये आप परिस्थिति देख रहे हैं। वृषभ लग्न की कुंडली यदि दसम भाव में राहु तो उच्चस्थ जो है राजनीतिज्ञ होता है और यदि चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठ जाए तो वह व्यक्ति स्वयं राजनीति में तो नहीं जाता लेकिन अपने माध्यम से जो है वो कई लोगों को जो है राजनीति में प्रवेश दिलवा देता है। ऐसे राहु के साथ यदि मान लो शुक्र भी हो जाए तो राहु के फल में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात, वृषभ लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में चंद्रमा यदि गुरु से दृष्ट हो, मान लो चौथे भाव में यहाँ चंद्रमा है और गुरु जो है मान लो यहाँ पर सप्तम दसम भाव में बैठा है तो गुरु की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। जहाँ भी कुंडली में गुरु बैठते हैं अपने घर से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब चतुर्थ भाव में यदि यहाँ पर चंद्रमा हो
तो यहाँ पर गुरु मान लो द्वादश भाव में हो तो पंचम दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी, और गुरु यदि जो है दसम भाव में हो तो सप्तम दृष्टि हो जाएगी, और गुरु जो है यदि यहाँ पर दसम भाव में बैठ करके यदि षष्ठ भाव में यहाँ पर गुरु हो तो यानी कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा, तो गुरु जो है दसम भाव में होता है तो सप्तम दृष्टि यहाँ पर आ गई है। मंगल यानी कि द्वादश भाव में गुरु यदि हो तो चतुर्थ भाव पर चंद्रमा पर जो है वो पंचम दृष्टि यहाँ पर हो जाती है। और यदि जो है गुरु आपके गुरु जो है यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो वो नवम दृष्टि से जो है चतुर्थ भाव के चंद्रमा को देखता है। तो इस तरह से गुरु की यदि वृषभ लग्न की कुंडली चौथे भाव में चंद्रमा हो और गुरु यदि जो है अष्टम में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो तो उसकी पूरी दृष्टि जो है चंद्रमा पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये भी जो है एक प्रबल शुभ योग बनता है। यदि बुध, शनि और राहु तीनों ही दूसरे भाव में हों, बुध शनि और राहु यदि दूसरे भाव में हो जाएं और या कहीं पर भी बैठे हों तो वो बुध पर यदि राहु या शनि की पूर्ण दृष्टि हो, जैसे मान लो दूसरे भाव में बुध बैठे यहाँ पर और यहाँ पर शनि की और राहु की यदि बुध पर जो है पूर्ण दृष्टि है तो ऐसा जातक जो है बाल्यावस्था में कुटुंब से दूर रहता है। ऐसे बालक को बचपन में कुटुंब का सुख नहीं मिल पाता। बुध यदि दूसरे में हो या पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति में वक्तृत्व की शक्ति गजब की होती है, यानी कि उसके वाणी में बड़ा ओज होता है। ये कब होगा? बुध यदि दूसरे भाव में हो या पंचम भाव में हो। वह ओजस्वी भाषण करता होता है, पर ऐसा बुध क्या शर्त है उसके साथ? अकेला ही बैठा हो, उस पर राहु और शनि की दृष्टि न हो। यदि उस पर राहु और शनि की दृष्टि होगी तो ये प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्थान बताया हमारा ये वाणी का स्थान है एवं वक्तृत्व शक्ति का कार्य ग्रह बुध है। इसलिए वाणी स्थान में बुध की उपस्थिति वक्तृत्व शक्ति को श्रेष्ठ बनाने, तो इसमें आश्चर्य क्या है? क्यों? निश्चित रूप से यदि बुध जो है अपनी वाणी के स्थान में स्वयं का बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से जो है वहां पर बुध ऐसे जातक को वक्तृत्व कला में जो है निपुण बनाएगा। और पंचम भाव में यदि बुध है तो पंचम भाव भी सामान्यतः वक्तृत्व का परिचायक भाव है। लेकिन क्या बताया कि शनि और राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही जो है ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं और ये जहां भी और जिसको भी देखेंगे उसका विच्छेद कर देंगे। अब राहु की दृष्टि मान लो वाणी पर आ गई तो वाणी का विच्छेद हो जाएगा, तो इसलिए राहु शनि की दृष्टि का जो है वो निषेध बताया गया है। दूसरी बात, लग्नेश और पंचमेश का संबंध, युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो किसी भी प्रकार से, तो ऐसा संबंध भी जो है वो श्रेष्ठ होता है। क्योंकि पंचमेश, जैसे अब ये वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश बुध है। यहां पर बुध जो है द्वितीयेश भी होगा और यहां पर बुध जो है वो पंचमेश भी होगा, जो कि ज्योतिष कारक ग्रह है। शुक्र जो है वो ज्योतिष का पूर्ण कारक ग्रह माना गया है। इसलिए वृषभ लग्न वालों को शुक्र यानी कि शुक्र ये है और बुध का संबंध जो है वो श्रेष्ठ ज्योतिषी बनाता ही है। जिस जातक की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र और बुध का संयोग होगा, श्रेष्ठ होगा, परस्पर यदि दृष्टि संबंध, युति संबंध, किसी भी प्रकार से यदि श्रेष्ठ संबंध होगा तो ऐसा जातक अपने जीवन में निश्चित रूप से श्रेष्ठ ज्योतिषी बनेगा। और दूसरी बात, वृषभ लग्न की कुंडली हो, इसमें बुध और गुरु ये दोनों साथ में बैठे हों, यानी का युति हो
और मंगल से दृष्ट हो, मंगल इनको यदि देख रहा हो, तो भी जो है ये श्रेष्ठतम धन योग बनता है। क्योंकि बुध जो है वो धनेश और गुरु जो है आयेश है, और आयेश और धनेश का जो संबंध योग है, धन योग है, वो निर्मित करने में समर्थ है। और मंगल की जो दृष्टि है वो गुरु के अष्टमत्व दोष को दूर करके उसे निर्मल बनाने में मदद करेगी। ये गुरु का जो अष्टमत्व दोष है ये मंगल से जो है ये दूर हो जाएगा। मंगल की यदि दृष्टि जो है गुरु के ऊपर होगी तो वो निश्चित रूप से जो है उसको दूर करेगी। शुक्र यदि राहु के साथ हो, यानी कि जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है और इस वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र और राहु की यदि युति हो, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन भर गले में पीड़ा एवं कष्ट बना रहता है। वृषभ लग्न की कुंडली हो, बुध जो है वो शुक्र के साथ हो, यानी बुध और शुक्र की युति हो, उन पर मंगल या राहु की या मंगल या गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को स्त्री सुख की न्यूनता रहती है। ये कब बताया? वृषभ लग्न की कुंडली, बुध और शुक्र की युति, उन पर जो है मंगल या राहु या मंगल या गुरु की दृष्टि का होना वो स्त्री सुख में न्यूनता लाता है। वृषभ लग्न के जातकों के लिए मंगल की दशा श्रेष्ठ होती है, शनि की दशा श्रेष्ठतम, गुरु की दशा सम तथा चंद्रमा की दशा सामान्य रहती है। शुक्र और बुध यदि साथ साथ में हो, यानी दोनों की यदि युति हो, साथ साथ में हो, तो बुध की महादशा आर्थिक रूप से श्रेष्ठतम रहेगी। शुक्र और बुध की युति होने पर, साथ साथ होने पर, शुक्र की जब बुध की महादशा जातक को आएगी तो वो ऐसी आर्थिक रूप से वो श्रेष्ठतम रहेगी, धनदायक रहेगी। मंगल और शुक्र यदि लग्न में हो, वृषभ लग्न है, उसमें मंगल और शुक्र जो है लग्न में बैठे हों, उन पर गुरु या बुध की दृष्टि हो, तो बुध की महादशा भी ऐसे जातक के लिए श्रेष्ठतम रहती है। अगला योग कहता है कि तृतीय भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव तथा चंद्रमा पर शनि, मंगल अथवा राहु की दृष्टि हो, तो भाई से विरोध रहता है। यानी तीसरा भाव है, तीसरे भाव में जो है चंद्रमा यहाँ पर हो और उस पर शनि, मंगल और राहु की यदि दृष्टि आ जाए तो निश्चित रूप से भाई से विरोध रहेगा और भ्रातृ सुख में न्यूनता भी रहती है, क्योंकि ये भ्रातृस्थान है। इस पर जो है शनि, मंगल, राहु का क्रूर ग्रहों की दृष्टि जो है इस पर जो है वो भ्रातृ सुख में न्यूनता लाएगी। वृषभ लग्न की कुंडली है, उस वृषभ लग्न की कुंडली में यदि सूर्य निर्बल होकर के शनि से या राहु से दृष्ट हो, या वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य, शनि और राहु की युति हो जाए, तो व्यक्ति का कई बार ट्रांसफर होता है और राजकीय सेवा में कई उत्थान पतन जातक को देखने पड़ते हैं। क्या बताया? वृषभ लग्न की कुंडली, सूर्य उसमें निर्बल होकर के शनि से या राहु से दृष्ट हो, या सूर्य, शनि और राहु की युति हो, तो जो है व्यक्ति कई बार अपने जीवन में जो है वो ट्रांसफर उसके बनते रहते हैं, राजकीय सेवा में कई उत्थान पतन उसको देखने पड़ते हैं। ऐसे जातक के, वृषभ लग्न के जातकों की जब शुक्र की महादशा आती है तो वो क्रीम पीरियड कहलाती है, तथा सही अर्थों में यदि हम कहें तो भाग्योदय भी ऐसे जातक का इसी दशा में समझना चाहिए। अब वृषभ लग्न की कुंडली है, उस वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में यदि अकेला चंद्रमा होगा तो ऐसा चंद्रमा निर्धन योग बनाता है। और सप्तम भाव में अकेले मंगल की उपस्थिति जो है वो स्वसुर पक्ष से पूर्ण लाभ प्राप्त कराती है। वृषभ लग्न की कुंडली, लग्न में चंद्रमा अकेला बैठा हो तो निर्धन योग बनाएगा,
और सप्तम भाव में यदि मंगल अकेला बैठा हो तो ये स्वसुर पक्ष से पूर्ण लाभ प्राप्त कराएगा। वृषभ लग्न की कुंडली है। सूर्य और शनि यदि एकादश भाव में बैठे हों तो जातक को निश्चित रूप से दीर्घायु प्रदान करते हैं। छठे भाव में मंगल जीवन भर पत्नी या पति में कलह कराता रहता है। ये छठे भाव में यदि मंगल हो जाएगा तो जो है वो जीवन भर जो है ऐसे जातक, चाहे पति हो या पत्नी हो, आपस में उनमें कलह जो है बनता रहता है। अकेला शुक्र जो है वृषभ लग्न की कुंडली में, अकेला शुक्र यदि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक जीवन भर वाहन सुख प्राप्त करता है। तो ये तो रही सामान्य योग वृषभ लग्न में अन्य ग्रहों के साथ किस प्रकार के शुभ और अशुभ योग जो है बनते हैं। अब बात करते हैं दशा की। शुक्र की जब जो है वृषभ लग्न की कुंडली है, ऐसे जातक को जब सूर्य की महादशा आती है तो उस सूर्य की महादशा में सूर्य का ही जब अंतर आएगा तो वो सामान्य रहेगा और परिवर्तन पूर्ण रहेगा। चंद्रमा की जब अंतर्दशा आएगी तो वो ऐसी दशा व्ययशील रहेगी, खर्च कारक रहेगी। मंगल की जब दशा आएगी अंतर्दशा श्रेष्ठ रहेगी, पूर्वार्ध इसका जो है पूर्वार्ध जो है और भी श्रेष्ठतम रहेगा और उत्तरार्ध जो है सामान्य रूप से श्रेष्ठ रहेगा। राहु की जब अंतर्दशा आएगी तो उसमें सामान्य स्थिति रहेगी और बीमारी की संभावना भी हो सकती है। वृषभ लग्न की कुंडली में यदि गुरु की अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर आता है तो वो कष्टदायक रहता है। शनि का अंतर आता है सूर्य की महादशा में तो पूर्वार्ध में जो है ये शुभ रहता है, लेकिन उत्तरार्ध जो है ये दशा अशुभ रहती है। और सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा श्रेष्ठ और धन लाभदायक रहती है। केतु की दशा अंतर्दशा शुभ रहती है और शुक्र जो है अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में रहता है, यानी कि शुक्र की अंतर्दशा जातक के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहती है। ये तो बात थी सूर्य की महादशा की। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की। वृषभ लग्न के जातकों की कुंडली में जब चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही अंतर आएगा तो वो जातक के लिए सामान्य रहता है। मंगल की दशा, मंगल की जो अंतर्दशा आती है वो श्रेष्ठ रहती है और धन लाभ देने वाली रहती है। राहु की अंतर्दशा मानसिक असंतोष को पैदा करने वाली होती है और गुरु की जो अंतर्दशा है वो सामान्य रहती है और व्यय प्रधान रहती है, खर्च कारक रहती है। शनि की अंतर्दशा उत्तरार्ध में पूर्ण कष्टदायक रहती है। पूर्वार्ध ठीक रहेगा लेकिन उत्तरार्ध जो है इसका पूर्ण कष्टदायक रहता है। चंद्रमा की महादशा में बुध की जो अंतर्दशा है ये मांगलिक कार्य कराने वाली होती है और शुभ रहती है। केतु की दशा भी जो है वो शुभ रहती है। शुक्र की दशा जो है वो श्रेष्ठतम और वाहन सुखों को देने वाली रहती है। सूर्य की जो दशा अंतर्दशा है वो धन लाभ देने वाली होती है। अब बात करते हैं मंगल की महादशा की, यानी वृषभ लग्न की कुंडली है उसमें मंगल की यदि महादशा आती है, मंगल की महादशा में ही जो है मंगल की अंतर्दशा यदि आती है तो वो सामान्य शुभ रहती है। राहु जो है इसमें शुभ रहता है और अनुकूल रहता है और गुरु की जो अंतर्दशा आती है वो पूर्वार्ध में धन लाभ देने वाली होती है। शनि की दशा अंतर्दशा जो है वो पूर्वार्ध में शुभ रहती है, उत्तरार्ध जो है वो सामान्य रहता है। लेकिन बुध जो है वो लाभप्रद होता है और व्यापार में वृद्धि कारक होता है। केतु की अंतर्दशा शुभ होती है, शुक्र की अंतर्दशा श्रेष्ठतम होती है, सूर्य की अंतर्दशा सामान्य होती है, जबकि चंद्रमा की अंतर्दशा शुभ रहती है। अब बात करते हैं राहु की महादशा के बारे में। जब भी जो है कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में राहु की महादशा आती है, उस राहु की महादशा में जब राहु का ही अंतर आएगा तो वो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। गुरु की अंतर्दशा जो आती है वो जो है मृत्यु सम कष्ट देने वाली होती है। शनि की अंतर्दशा धन हानि और सम्मान की क्षति करने वाली होती है। बुध की अंतर्दशा सामान्य रहती है, जबकि केतु की अंतर्दशा चिंतादायक रहती है
शुक्र की दशा श्रेष्ठ रहती है, सूर्य की दशा दुखपूर्ण रहती है, चंद्रमा की दशा रोगप्रद और मानसिक अशांति देने वाली रहती है, जबकि मंगल की अंतर्दशा जो है वो श्रेष्ठतम रहती है। अब बात करते हैं गुरु की महादशा की। तो यानी वृषभ लग्न की कुंडली में यदि गुरु की महादशा होती है और गुरु का ही यदि उसमें अंतर चल रहा है तो वो कष्टदायक रहेगा। शनि की अंतर्दशा धन लाभ देने वाली होती है, बुध की अंतर्दशा शुभ होती है, केतु की अंतर्दशा शुभ होती है, शुक्र की अंतर्दशा श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ हम इसको कह सकते हैं। लेकिन सूर्य की जो अंतर्दशा है, इसका उत्तरार्ध जो है वो चिंताजनक होता है। चंद्रमा की अंतर्दशा अनुकूल होती है और राज्य वृद्धि कराने वाली होती है। मंगल की जो अंतर्दशा है वो श्रेष्ठतम है, जबकि राहु की अंतर्दशा सामान्य रहती है। अब बात करते हैं शनि की महादशा की बात। यानी वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की जब महादशा आती है और उस शनि की महादशा में शनि का ही जब अंतर आता है तो वो शनि की अंतर्दशा हानिप्रद होती है। बुध की अंतर्दशा कष्टदायक रहती है, केतु की अंतर्दशा शुभ रहती है, शुक्र की अंतर्दशा श्रेष्ठ रहती है, सूर्य की अंतर्दशा हानिप्रद रहती है, चंद्रमा की अंतर्दशा व्यवधान और चिंता देने वाली होती है, जबकि मंगल की अंतर्दशा श्रेष्ठतम होती है। राहु की अंतर्दशा अनुकूल होती है, जबकि गुरु की अंतर्दशा व्यय प्रधान और पूर्ण कष्टदायक होती है। अब बात करते हैं बुध की महादशा की। वृषभ लग्न की कुंडली में जब बुध की महादशा आती है और उसमें बुध का ही अंतर आता है तो वो श्रेष्ठ रहता है। केतु का अंतर शुभ रहता है, शुक्र का जो है अंतर श्रेष्ठतम रहता है, सूर्य का जो अंतर है वो मांगलिक कार्य और यात्रा कराने वाला रहता है, जबकि चंद्रमा की अंतर्दशा जो है वो धन लाभ और व्यापार वृद्धि करने वाली होती है। मंगल की अंतर्दशा श्रेष्ठतम रहती है। बुध की महादशा में राहु की जब अंतर्दशा आती है तो वो कष्ट देने वाली होती है। गुरु की जो अंतर्दशा आती है वो भी जो है भयंकर कष्ट देने वाली होती है, जबकि शनि की अंतर्दशा सामान्य रहती है। अब बात करते हैं केतु की महादशा की। वृषभ लग्न की कुंडली में जब केतु की महादशा आती है और उस महादशा में केतु का ही जब अंतर आता है तो वो केतु का अंतर जातक के लिए यात्रा, तबादला और तरक्की देने वाला होता है। लेकिन शुक्र की जब अंतर्दशा आती है वो श्रेष्ठ रहती है, सूर्य की अंतर्दशा भी श्रेष्ठ रहती है, चंद्रमा की अंतर्दशा अनुकूल और मंगलमय रहती है। मंगल की अंतर्दशा श्रेष्ठतम, जबकि राहु की अंतर्दशा दुखपूर्ण रहती है और गुरु की अंतर्दशा सामान्य रहती है। शनि की अंतर्दशा भी सामान्य रहती है, जबकि बुध की अंतर्दशा श्रेष्ठ रहती है। अब बात करते हैं हम शुक्र की महादशा की। यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली है और उसमें शुक्र की ही महादशा शुरू हो गई है, तो शुक्र का ही जब अंतर आएगा तो वो जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। सूर्य की अंतर्दशा जो है वो जातक के लिए वाहन सुख देने वाली और उन्नति कारक रहेगी। चंद्रमा की अंतर्दशा जातक को कुटुंब का लाभ देने वाली रहेगी। मंगल की अंतर्दशा श्रेष्ठ रहेगी, जबकि राहु की अंतर्दशा सामान्य रहेगी। गुरु की अंतर्दशा कष्ट देने वाली रहेगी और शनि की अंतर्दशा भी सामान्य अनुकूल रहेगी। बुध की अंतर्दशा उन्नत एवं श्रेष्ठ रहेगी और जबकि शुक्र की महादशा में केतु का जो अंतर आएगा वह भी शुभ फलदायक रहेगा। इसलिए वस्तुतः ये वृषभ लग्न की जो कुंडली है, ऐसे वृषभ लग्न संपन्न जो जातक हैं उनकी अधिकांश दशाएं श्रेष्ठ ही रहती हैं। फिर भी ग्रह संयोगों का अध्ययन करके दशाफल वर्णन करने को ही जो है अधिक श्रेयस्कर माना गया है। जब भी हम जो है फलादेश का वर्णन करते हैं तो उसमें अंतर्दशा, दशा इसका विचार करके
और कुंडली के ग्रह योगों का भी अध्ययन करना चाहिए, तभी उसके अनुसार फलादेश कहना ठीक होगा। प्रिय मित्रों, यह था आज का हमारा विषय, वृषभ लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आशा है आपको हमारी यह कुंडली अच्छी लगी होगी, यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।